4 जून 2017 की रात करीब 8 बजे उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगार के घर के बाहर 17 साल की एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसे यहाँ यह कहकर बुलाया गया था कि कुलदीप सिंह उसकी नौकरी लगवाने में मदद करेंगे। कुलदीप सिंह अपने एरिया में काफी फेमस थे, लोग उन्हें बहुत मानते भी थे और इसी वजह से वो लगातार 4 बार एमएलए के इलेक्शन जीत चुके थे। उस लड़की को घर के अंदर बुलाया तो गया, लेकिन नौकरी देने के लिए नहीं। जो उसके साथ हुआ वो एक पब्लिक सर्वेंट इंसान के लिए सबसे शर्मनाक घटना थी। कुलदीप सिंह सेंगार, जिसका काम लोगों की भलाई करना था, उन्होंने उस लड़की का शोषण किया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुलदीप के कुछ आदमी उस लड़की के पास आए, उसे धमकाया और बंधक बना के भी रखे और उसके साथ बार बार गलत काम भी किए। इन लोगों में शुभम सिंह, ब्रिजेश यादव और अवध नारायण शामिल थे। इतनी ताकतवर पॉलिटिकल फैमिली होने के बावजूद वो लड़की हार नहीं मानी। ना वो डरी और ना पीछे हटी। वो अपने पिता के साथ पुलिस के पास गई और कुलदीप सेंगार और उसके लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। उल्टा पुलिस ने लड़की से कहा कि एफआईआर में कुलदीप का नाम मत लिखो। 1 साल से ज्यादा वक्त बीत गए। कुलदीप और उसके आदमी खुलेआम घूमते रहे, लेकिन लड़की और उसके परिवार बार बार जांच की गुहार लगाते लगाते थक गए। फिर अप्रैल 2018 में गिरफ्तारी की गई, लेकिन वो गिरफ्तारी कुलदीप सिंह की नहीं बल्कि लड़की के पिता की थी। हाँ, आपने सही सुना। 3 अप्रैल 2018 को लड़की के पिता पर हमला हुआ। हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि कुलदीप का भाई अतुल सिंह और उसके साथी थे। उन्होंने लड़की के पिता को बेरहमी से पीटा। जब पुलिस वहां पहुंची तो वो हमलावर को पकड़ने के बजाय लड़की के पिता को ही आर्म एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। आरोप ये भी लगाया गया कि लड़की के पिता को इस केस में फंसाया गया है। इस केस में लड़की पूरी तरह टूट गई। उसे लगने लगा था कि जब पुलिस तक एक ताकतवर एमएलए को बचाने के पीछे लग गई है तो एक आम इंसान के लिए इंसाफ की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आखिरकार लड़की को एक ही रास्ता नजर आया, सीएम योगी आदित्यनाथ। 8 अप्रैल 2018 को जब उसके पिता पुलिस कस्टडी में थे, लड़की सीएम आवास के बाहर खड़ी थी। उसके शरीर पर केरोसिन था और हाथ में माचिस की तीली। वो इंसाफ पाने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थी, लेकिन समय रहते हुए उसे रोक लिया गया। इस घटना के बाद ये मामला पूरे देश के सामने आ गया। मीडिया में खबरें आने लगी और गवर्नमेंट ने पहली बार इस केस पर ध्यान दिया। अब लड़की इस लड़ाई में अकेली नहीं थी, पूरा देश उसके साथ था। लेकिन उसकी इंसाफ की जर्नी इतनी आसान नहीं थी। 9 अप्रैल 2018 को उसे खबर मिलती है कि पुलिस कस्टडी में उसके पिता का डेथ हो गया। पुलिस का कहना था कि उसके पिता की मौत पुलिस कस्टडी में बीमार होने की वजह से हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके पिता के शरीर पर 14 गंभीर घाव मिले, जो एक बिल्कुल अलग कहानी बता रहा था। ये सब सोचकर ही घिन आती है कि पहले तो लड़की के पिता पर हमला करवाया गया ताकि वो केस वापस ले लें। फिर उन्हें जेल में डाला गया और उनके पिता से जबरदस्ती कबूलनामा लिया गया। इसी सब टॉर्चर की वजह से उनकी मौत हो गई। इतना सब होने के बाद भी पुलिस ने अतुल सिंह का नाम तक जांच में नहीं लिया, जबकि ये वही व्यक्ति था जिसने लड़की के पिता को पुलिस स्टेशन के बाहर बुरी तरह पीटा था। वजह साफ थी कि वो अतुल सेंगार का भाई था। इस सब के बाद कोर्ट ने केस को सीबीआई को सौंप दिया। 13 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने आखिरकार कुलदीप सिंह सेंगर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। जांच चलती रही और महीनों बीत गए। लड़की को बार बार अपने केस के लिए और अपने पापा की मौत के केस के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। वो हर बार उसी हिम्मत के साथ खड़ी रही, लेकिन इस दौरान कुलदीप सेंगार के लोग उसे धमकाते रहे। कभी उसके घर पहुंच जाते, कभी उसे रास्ते में ही रोक लेते। यहाँ तक कि उसके 19 साल पुराने केस में उसके अंकल को भी गिरफ्तार करवा लिए गए।
इन धमकियों से परेशान होकर लड़की ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राजन गोगोई को चिट्ठी लिखी। इसके बाद उसे और उसके परिवार को सीआरपीएफ प्रोटेक्शन दिया गया। लगा कि शायद वो अब सुरक्षित होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जुलाई 2019 में लड़की अपने लॉयर और 2 मौसियों के साथ कार से रायबरेली जा रही थी, अपने उसी अंकल से मिलने जो जेल में थे। रास्ते में एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। ट्रक का नंबर प्लेट काले रंग से ढका हुआ था और उसी दिन बहुत संयोग से सीआरपीएफ की सिक्योरिटी उनके साथ नहीं थी। इसी एक्सीडेंट में लड़की की दोनों मौसियों की मौत हो गई, लेकिन लड़की और लॉयर दोनों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लग रहा था कि हर तरीके से उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किस्मत से वो इस बार बच गई। हॉस्पिटल में ही एक अस्थायी कोर्ट लगाया गया, जहां पर्दे के उस पार बैठाकर उससे स्टेटमेंट लिया गया। वो लड़की जो सिर्फ जॉब मांगने गई थी, उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। आखिरकार 16 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगार को दोषी ठहराया और पॉक्सो एक्ट के तहत उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। और मार्च 2020 में उस लड़की की पिता की हत्या के मामले में भी 10 साल की सजा सुनाई। ऐसा लग रहा था जैसे इंसाफ मिल गया हो, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नया फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगार पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में नहीं आता, जबकि पॉक्सो एक्ट के मुताबिक अगर अपराधी पब्लिक सर्वेंट हो तो उसे 20 साल या उम्र कैद की सजा होती है, और अगर ना हो तो सिर्फ 7 साल। कुलदीप 7 साल 5 महीने जेल में रह चुका था, यानी उसे रिहा किया जा सकता था। इस फैसले ने पूरे देश को हिला रखा था। लोग हैरान थे, एमएलए अगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो कौन है? खुद सीबीआई ने भी माना कि कुलदीप पब्लिक सर्वेंट है। गुस्से में लड़की और उसकी मां इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने बैठ गई। ना कोई हंगामा, ना कोई हिंसा। फिर भी पुलिस उनके साथ बेरहमी से पेश आई और घसीट के वहां से बाहर निकाल दिया गया। तो सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ सर्वाइवर को ही हुआ है। उसने अपने पिता को खोया, 2 मासियों को खोया, उसका परिवार बिखर गया, आर्थिक तंगी आई, उसे गांव से निकाल दिया गया, उसके पति तक को भी गांव से बाहर निकाल दिया गया। पिछले 8 सालों में उसने ज्यादातर वक्त हॉस्पिटल में ही बिताया। उसके शरीर पर करीब 250 से ज्यादा चोटें और स्टिचेस के निशान हैं। उसे केस वापस लेने के लिए आज तक धमकियां मिल रही हैं। यहाँ तक कि उसे पैसे भी ऑफर किए गए थे, लेकिन उसने ये सब नकार दिया। फिर भी वो लड़की बस एक ही चीज मांग रही है, और वो है इंसाफ। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। अगर दोषी खुलेआम घूमता रहा तो क्या उस लड़की को इंसाफ मिलेगा? क्या उसकी फैमिली सुरक्षित रह पाएगी? और अगर कानून सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों के लिए बदले जा सकते हैं, तो आप और हम जैसे लोगों के लिए इंसाफ मिल पाएगा? अब जवाब आपको देना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।